Subscribe Sri Lakshmi Narayan Astro Vastu channel and press bell icon to see the latest occult video first. नमस्कार। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। है बहुत छोटा सा, बट उस टॉपिक में कुछ गूढ़ रहस्य एस्ट्रोलॉजी के वो भरे हुए हैं। वो है गोचर, या उसको हम हिंदी में ट्रांजिट भी कहते हैं। अब ये गोचर या ट्रांजिट हम अपने कुंडली में कैसे देखें, या आजकल तो बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, उसको हम कैसे ग्रीट करें, क्या करें, कैसे देखें, उसको हम कैसे समझें, ये तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैंने एक छोटा सा एक एप्लीकेशन तो नहीं है, बट वो वही एक फाइल है छोटी सी, वो मैंने डेवलप की है। उसके थ्रू हम व्यक्ति का जो प्रेजेंट कुंडली है और उसकी जो गोचर कुंडली है, जो ट्रांजिट जिसे हम कहते हैं, उसे हम मर्ज करके एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं। प्लस उसकी प्रिडिक्शन देने से बड़ा काम जो है रेमेडी, जो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसा जड़ से पकड़ने वाला तत्व हम खोज के उस व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं, उसके वास्तु में भी और ज्योतिष के जो उपाय होते हैं उसके हिसाब से भी, ताकि एक्यूरेटली पिन पॉइंट उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि बहुत छोटे फॉर्म में है। अभी हम जब इसके एक एक करके चरण पार करते हुए जाएंगे ना, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी मैं थोड़े बेसिक में भी नहीं बता रहा हूं, थोड़े से बेसिक के ऊपर के लेवल पे आपको लेके जा रहा हूं। बट जब हम उस ऊपर के लेवल के भी ऊपर जब हम चर्चा करेंगे और उसके नीचे का भी जब हम चर्चा करेंगे, तब आप जब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे ना, तब आप एक परफेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट अपने क्लाइंट को दे पाएंगे। कैसे बनेगा ये चक्र? ये सेम जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये एक डिजिटल एस्ट्रो चक्र है। सेम ऐसे ही, एक्चुअली वास्तव में ऐसा ही है। सारे चीज आप ही देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो ये जो राशि है, मैंने कुछ नहीं, सेम वही चीज की है ना। पहली राशि हमारी, ये पहले नंबर जो है ये राशि है, 12 राशियां, 12 राशियों के नाम और उनके जो लॉर्ड है वो है, और कुछ तो मैंने दिया नहीं है। हाँ, इसके एडवांस वाला भी जो है उसमें हम और थोड़ा ऐड करते हैं, उसमें फिर हम नक्षत्र में चले जाते हैं, उसके बाद और थोड़ा ऐड करते हैं, फिर हम सब में चले जाते हैं। करेक्ट? उसके बाद और भी ऐड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐड होते बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। बट फिलहाल शुरुआत तो कुछ तो करे ना, कि आपको कुछ तो समझ में आए। आपको ये थोड़ा सा समझ में आए तो फिर वो एडवांस लेवल ना बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक एक करके पूरा कंप्लीट आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं आप इसको जाने, ताकि कहीं पे भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, आप एक नजर कम से कम अपनी पत्री पे तो डाल लें, या जिसकी भी पत्री देख रहे हैं उस पे तो एक नजर डाल लें, समझ तो लें कि भाई कहां से उत्पत्ति हो रही है उस प्रॉब्लम की, क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है। फिर रेमेडी आप
रेमेडी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर अगर आपसे फिर नहीं हो पा रहा है रेमेडी या उस टाइप का, तो आप कम से कम समझ लीजिए, ताकि आप जिनके पास भी जाए वो कम से कम आपको बहका ना सके। करेक्ट। तो ये कुंडली, ये भी एक कुंडली है, वही कुंडली है, पर ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे? इसके लिए हम एक छोटा तो नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा और आज के डेट में बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला एप्लीकेशन है। और मेरे ख्याल से जितने लोग इंडिया में, कम से कम जितने लोग ज्योतिष जानते हैं, करते हैं या सुना भी होगा, तो उसमें से 90% लोगों ने अपने फोन पे ये एप्लीकेशन तो डाउनलोड करके ही रखा है। क्या है इसका नाम? आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, एस्ट्रोसेज। मैं उसको एक पीसी में मैं सिंपल आपको बता देता हूं, हालांकि जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके पास तो मैं वीडियो भेज ही दूंगा, बट आप लोग पहले देख लीजिए। जैसे ही आप एस्ट्रोसेज में क्लिक करेंगे गूगल में सर्च करके, तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। करेक्ट। इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इस पे आप जो ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये मैचिंग के लिए होता है, बट अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये आप समझिए, ये कुंडली जो बर्थ चार्ट वाला जो हिस्सा जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कर्सर जहां जा रहा है माउस का, यहाँ पे आपको अपना जो यूज करते हैं उनको तो पता ही है, पर जो नए आ रहे होंगे यहाँ पे या पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट, मंथ और ईयर। ये देखिए आ रहा है, डेट, मंथ और ईयर अपना डाल लीजिएगा। और बर्थ टाइम, ठीक है, बर्थ टाइम जो है वो आप आवर, मिनट एंड सेकंड डाल लीजिएगा। करेक्ट। और जो बर्थ प्लेस है वो आप डाल लीजिएगा। अपना बर्थ प्लेस डाल के जैसे ही आप गेट कुंडली पे करेंगे ना क्लिक, तो कुछ इस टाइप का कुंडली चार्ट आपके पास बनके तैयार होके आ जाएगा। पर आपको करना क्या है, आपको सीधा ना यहाँ पे ये जो प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आपको ऑल रिपोर्ट पे फिर क्लिक करना है और फिर प्रिंट। तो जैसे ही आप प्रिंट करेंगे ना, ये दिख रहा है आपको डाउनलोड हो गया है। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं, है ना, वैसे तो मैंने पहले करके रखा हुआ है, पर फिर भी आपके लिए कर देता हूं। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूं ना, तो इस टाइप का एक पेज पीडीएफ ओपन हो जाता है। ये फ्री में है ये सॉफ्टवेयर, है ना, ये आपका ये जो प्रिंट आएगा ये फ्री ही है। आपको क्या करना है इसमें, आपको ये 1 2 3 4 छोड़ के सीधा यहाँ पे आप देखेंगे 45 नंबर, पेज नंबर 45, इस पे आ जाना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, केपी सिस्टम, नक्षत्र नाड़ी। करेक्ट। आपको क्या करना है, आपको इसमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये और ये डाटा। ठीक है, ये डाटा मीन्स ये इनमें जो डिग्रीज लिखी हुई है, ये हाउसेस हो गए, ये जो जहां पे कस्ब लिखा हुआ है ना, ये आपके हाउसेस हो गए, 12 हाउसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक। और ये प्लैनेट्स, तो ये प्लैनेट्स की डिग्रीज लिखी हुई है। करेक्ट। आपको बस यही दोनों पे फोकस करना है। आज हम थोड़ा सा कुंडली ही अपना बनाने का करेंगे, अगले जो भी वीडियोस आएंगे उस पे हम इस पे और डिटेल में और चर्चा करते हुए जाएंगे, एक एक स्टेप बढ़ते हुए जाएंगे। करेक्ट।
है ना। आज कम से कम कुंडली बनाना सीख लीजिए। तो ये हमको ये डाटा चाहिए रहेगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, ये इसमें इस टाइप का चक्र तो आपको समझ में आ गया है ना। इस पे जो हाउस है, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस करके हमने दिया हुआ है, इस पे आपको ना केवल अभी समझने के लिए आप वो कीजिएगा, केवल आपको ये जो फर्स्ट जो नंबर आते हैं जैसे 280 डिग्री, ये मिनट है और ये सेकंड है, करेक्ट। यानी ये फर्स्ट वाला हाउस देखे तो 248 डिग्री, 36 मिनट, 33 सेकंड, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे। पर इसमें से सिर्फ हमें जो 248 डिग्री है ना उसको पकड़ना है। बट एक चीज याद रखिएगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे सेकंड हाउस पे देखिए 280 डिग्री 54 मिनट 20 सेकंड, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, 280 डिग्री को लिखना है, बट 280 डिग्री में 54 को हम 1 पकड़ लेंगे तो 281 डिग्री लिखेंगे, करेक्ट। इसी तरह जो भी 30 डिग्री, जैसे ये 36 है ना, तो 30 के पार जाएगा उसको आप 1 डिग्री, 30 के पार जो भी जाएगा उसको आप, जैसे ये 36 है ना तो इसको 248 के बदले हम 249 कर देंगे। और जो 30 के नीचे के रहेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये 21 है, ये 30 के नीचे है ना, तो इसे हम 249 एज इट इज लिख देंगे। इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, 249 ही लिखेंगे जो ये 30 डिग्री के नीचे है, करेक्ट। ये जैसे ये 18 डिग्री के नीचे है और 18 मिनट के नीचे है और ये 45 डिग्री है, तो हम इसे एज इट इज 44 डिग्री है तो हम इसे एज इट इज 44 डिग्री ही लिखेंगे, करेक्ट। चलिए, तो डाटा इसको थोड़ा सा हम इनपुट कर ले, है ना। तो ये हमने डाटा लिया, यहां से कॉपी किया 248 डिग्री, इसको 249 लिखना था ना हमें, तो ये 248 डिग्री लिया और हम चले आए अपने एप्लीकेशन में। और यहाँ पे ओके, एक चीज यहाँ पे आप ऐसे मत कीजिएगा, करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक कीजिएगा डिग्री के पहले, और ये डिग्री मिटना नहीं चाहिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा कितना था यहाँ पे 248 डिग्री 36 मिनट, तो 248 के बदले हम 249 ले रहे हैं, है ना। तो 249, करेक्ट। ये देखिए जैसे ही हमने किया हाउस नंबर 1 आ गया ये। ओके, एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये जो ब्लू कलर का है ना यही है हाउस नंबर। ये पहला नंबर, ये जो ब्लू कलर का जो ये डॉट बना हुआ है और ये है, ये एसेंडेंट है, ये पहला फर्स्ट हाउस है। उसके बाद जो ब्लू कलर के जाएंगे वो क्लॉकवाइज सारे के सारे 1 2 3 4, मतलब ये पहला हाउस हो गया, उसके बाद सेकंड हाउस, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके फिर सो वन, फिर जो 12 तक अपना जाएगा वो जाएगा, करेक्ट। अब ये हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड हाउस का क्या आएगा अपना, सेकंड हाउस 281 लिख देते हैं। टू 81 थर्ड हाउस 316, है ना। तो ऐसे करके ना आपको एक एक करके सबके डाल लेने हैं, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए क्योंकि समय बचाना है,
है ना। तो मैं ऐसे करके मैं डाल रहा हूँ, है ना। आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें मैं पहले से ही इसको सेट करके रखा हूँ, कुछ चीज़ों को, है ना। तो ये जो ब्लू कलर के हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें, ये जो ब्लू कलर का है ये हाउसेस हैं। उसमें भी जो ये डॉट वाला ब्लू कलर में के लाइन में जो डॉट है वो अपना जो है वो फर्स्ट हाउस है, करेक्ट। उसके बाद क्लॉकवाइज पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके चलते जाएंगे, करेक्ट। तो ये आपका एक जो मेन कुंडली रहेगा ना, जिसमें आपकी बर्थ चार्ट जिसे हम कहते हैं, ये तैयार हो जाएगी, करेक्ट। उसके बाद अपना जो आएगा ये जो प्लैनेट्स, ओके। तो मैं ये बंद कर लेता हूँ, प्लैनेट चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी मैंने समय बचाने के लिए डाल के रखे हैं। तो ये जो प्लैनेट्स है इस तरीके से ये डले हुए हैं, करेक्ट। ये डले हुए हैं। ये डिग्रीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये सारी डिग्रीज, है ना। जैसे ही हम इस पे प्लैनेट्स के डिग्रीज डाल देंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद कंपास, ओके। कंपास हमने क्यों डाला हुआ है, कंपास हमने क्यों डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कुंडली में हमें एक एक टॉपिक आती है, सॉरी, हमारी कुंडली में एक टॉपिक आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट, गोचर। और एक चीज आती है, एक और एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं आपका हिट, एस्पेक्ट, दृष्टि, करेक्ट, करेक्ट। इतना 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 क्लियर हुआ। तो ये हिट जो थ्योरी है वेस्टर्न मेथड पे जो हीट थ्योरी काम करती है ना आपकी वेस्टर्न मेथड पे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हीट्स पे काम करती है। पॉजिटिव हीट्स कौन कौन से होते हैं ये और हम और डिटेल में बात करेंगे। जो हमारे जो हीट होते हैं 30 डिग्री के हीट होते हैं, 60 के होते हैं, 120 के होते हैं। नेगेटिव में आए तो हमारे जो हीट होते हैं वो आपका होता है 45 का, वो हमारा होता है 90 का, वो हमारा होता है 180 का। तो सबसे जो बेकार वाला होता है ना हीट, वो 180 का हीट होता है, मतलब आमने सामने सप्तम की दृष्टि कहते हैं हम इसे, सप्तम की दृष्टि। और वैसे हर ग्रह हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर ग्रह अपने से सातवें को दृष्टि देता है, सप्तम की दृष्टि, ऐसा ही है। पर वेस्टर्न में भी सेम है, बट वो 180 की डिग्री को हम खराब मानते हैं, सबसे बेकार, ठीक है। और ठीक 120 के डिग्री को सबसे बेस्ट माना जाता है, 120 के हिट को, करेक्ट। तो मैंने एक छोटा सा एक प्रोटेक्टर इसमें दे दिया है जिसके थ्रू ना आप हिट को काउंट कर सकते हैं। अब वो कैसे क्या काम करता है, क्या है वो हम आगे एक एक करके जानेंगे। और हमने जिन्होंने पढ़ा है उनको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी, करेक्ट है ना। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको तो पूरा चीज़ क्लियर हो ही रहा है। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप ये हिट को देखिए, मान लीजिए लोग सबसे ज़्यादा सेकंड हाउस की बात करते हैं, है ना। तो सेकंड हाउस पे ये हमने 0 को रख दिया, है ना, ओके। हिट का मैं और अच्छे से डिटेल में एक बार वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। आज का तो सिर्फ मैंने सोचा था मैं ट्रांजिट का पूरा बताऊंगा, बट आज मेरे ख्याल से इसी को ही समझाने में थोड़ा सा समय लग गया। और वीडियोस आएंगी जिसमें मैं ट्रांजिट को और अच्छे से क्लियर करूंगा। और ये हिट थ्योरी जो है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको। बट इसको आप समझिए,
इस सिस्टम को आप समझिए कि ये डेवलप कैसे किया गया है, ये काम कैसे करता है, ताकि इन फ्यूचर ना आप भी इस पे काम कर सके बड़े आसानी से, है ना। प्लैनेट्स वगैरह तो आपको क्लियर हो गए, ये हीट पे आप समझिए। करेक्ट। ये हर ग्रह को आप देखिए, अब ये सेकंड हाउस, जो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है। इस सेकंड हाउस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है और कितनी डिग्री की पड़ रही है, या सेकंड हाउस से कितना डिग्री दिया गया है, वो चीज देखना बहुत जरूरी है। तो सेकंड हाउस पे कौन से प्लैनेट का कितना डिग्री का हीट है, वो चीज थोड़ा सा अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये जो आपका केतु का, ये जो है प्लैनेट, आप ये कलर के बेस पे देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने डाला हुआ है तो मुझे क्लियर है, मैंने नाम नहीं डाला है इस पे, कारण बहुत सारे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने प्लैनेट्स के नाम क्यों नहीं डाले, कारण बहुत सारे हैं उसके पीछे। बट सिंपल ये है कि हमें ये जो ट्रांजिट है ना, गोचर, इसको हमें पकड़ना है, इसलिए मैंने इस पे ये डाले हुए हैं, ना कि नाम डाला है, डॉट डाल दिए हैं। करेक्ट। अब जब आप देखेंगे ये केतु का, इस पे लगभग हम 120 पकड़ते हैं, 120 तो नहीं है बट 120 पकड़ लेते हैं। 10th हाउस, ये उस व्यक्ति का 10th हाउस होगा जिसकी ये कुंडली है। ये 9th है, ये उसका लग्न है, फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट उल्टा चले, ये आपका ये होता है 12th, 12th फिर 11, फिर ये 10th, तो उसके 10th हाउस पे केतु बैठा हुआ है, तो केतु से उसको 120 के आसपास का हिट आ रहा है। करेक्ट। सेकंड हाउस पे तो जब जब केतु का हिट आएगा ना, तब तक उसको पैसे आएंगे। या केतु का रत्न वो पहन लेगा ना, तो तब तक उसको पैसे आएंगे। ये हिट थ्योरी है, इस पे अपन और अच्छे से करेंगे। अभी आप इसको समझिए कि ये जो चक्रा है, ये हमने डेवलप करवाया है इस सिस्टम के बेस पे, है ना। एक छोटा सा एक प्रोटेक्टर डाल दिया है हमने इस पे, और ये रोटेट होता है। अब किसी भी प्लैनेट का, किसी भी हाउस का हीट आप पकड़ सकते हैं आसानी से। करेक्ट। ओके। अब ये जो बाहर जो हमने प्लैनेट डाले हुए हैं, ये है गोचर। गोचर में भी एक और एक चीज होता है, लग्न। पहले ट्रांजिट लग्न आप डालेंगे। ट्रांजिट लग्न, इसमें हमने ये ब्लू कलर वाला डाला हुआ है, जिसमें आपको बॉक्स टाइप दिख रहा है, ये ट्रांजिट लग्न है। मतलब प्रेजेंट दशा में, प्रेजेंट, ये जो अंदर जो लाइन वाले हैं प्लैनेट्स, और ये तो उसके बर्थ चार्ट है। पर प्रेजेंट जब उसने क्वेश्चन कुछ भी पूछा, या जब उसने कुछ जानना चाहा, उस समय जब उसको कोई परेशानी आई, उस समय जो हमने जो प्लैनेट्स के जो पोजीशन उनके कुंडली में थी ना, उसको हमने मार्क किया। उस समय वो किस हाउस पे बैठा हुआ था, कहीं ये लग्न का मैंने थोड़ा आपको बता दिया। मैं और भी अच्छे से और बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करते हुए जाऊंगा, बट बने रहिएगा मेरे साथ पे, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स मैं तो कम से कम क्लियर ही कर दूंगा। करेक्ट। और यहाँ पे ये जो डॉट है, लग्न है, तो जब उसको मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, आपने प्रेजेंट कुंडली आपके पास बनी हुई है, प्रेजेंट कहने का अर्थ है उसकी कुंडली आपके पास बनी हुई है, और आपको या क्लाइंट को या किसी को भी जब प्रॉब्लम हुआ, उसकी कुंडली पे जब आपने उसके लग्न को पहले बैठाया, तो आपको पता चलेगा कि क्या वो व्यक्ति सच्चा है या झूठा है।
क्या उसको वाकई में ही प्रॉब्लम है? क्या सच में उसको प्रॉब्लम है? क्या सच में उसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही है? कि ये भी है, ये भी हो सकता है कि अभी जब वो बात कर रहा है तब वो पुराने किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है और आपको वो शायद टेस्ट करने आया है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सारा चीजें लगने के ऊपर, प्रेजेंट प्रेजेंट जो लग्न, जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, उस पे आप जब इसको मैप करेंगे ना, तब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। करेक्ट? मान लीजिए उसका ये जो है लग्न, वो 10th हाउस पे आ गया है, तो यानी ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है, ये जो प्रॉब्लम लेके आया हुआ होगा ना, ये अपने जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम ही ला सकता है। ये मेरे पास जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम ही लाएगा, उसके बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम लाएगा, या उसके ऑफिस का कोई प्रॉब्लम लाएगा लाएगा 10th हाउस से रिलेटेड वो प्रॉब्लम लाएगा मेरे पास। ये इसे मैपिंग कहा जाता है। किसका मैपिंग? प्रेजेंट और जो आपके पास्ट, जब आपका जन्म हुआ तब और आज, इन दोनों का मैपिंग। जब जन्म हुआ तब वो कैसा था, और आज जो आया है मेरे पास कुछ पूछने, आज वो कैसा है, ये लग्न बताएगा। उस समय का लग्न भी और आज का लग्न भी। करेक्ट? यकीन नहीं आता तो कभी भी, लग्न कुंडलियां भी बनती हैं बहुत सारी, बट मैं इसको सबसे अच्छा मानता हूं क्योंकि इसमें एक में ही आपको दोनों आ जाते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जब भी आप इस टाइप का बना लीजिए, या चाहे तो हम आपका हेल्प कर देंगे, हम बना के दे देंगे आपको। थोड़े से नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, बट आपको हम बना के दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। क्या है, आप प्रेजेंट प्लैनेट का आप लेके, जब आप उस पे आपके बर्थ चार्ट पे जब आप ये ग्रीड करके देखेंगे, जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ उस समय, जब आपने इस चीज को देखा, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से है। सॉल्यूशन 5th हाउस, सॉल्यूशन 5th हाउस। आपको उपाय पंचम घर से मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, किस ढंग से मिलेगा, वो अपन एक एक करके सीखेंगे भी। और जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उनको तो सारी चीजें क्लियर हो ही रही है, जो कहीं से भी किए हैं उनको भी सारी चीजें क्लियर हो रही है। देखिए, गुरु कोई खराब नहीं है। जो भी आपको ज्ञान देता है वो उनमें से मेरे ख्याल से कोई खराब नहीं हो सकता। जो भी ज्ञान देने वाला होता है वो हो सकता है कहीं पे वो उसने जो सीखा है वो बता रहा है, बट वो जो बता रहा है ना, वो आपको गलत नहीं बता रहा है। उसके पास जितना है उतना वो बताएगा, वो तो बताएगा ही बताएगा। वो बिना बताए वो जा नहीं सकता। गुरु ऐसा है। गुरु, उसका प्लैनेट एक्टिव होगा तभी वो कहीं ना कहीं से वो आप लोग को पढ़ा रहा होगा या सिखा रहा होगा, पर उसके पास, बेचारे के पास जितना होगा उतना ही बता पाएगा ना। पर जितना होगा उतना वो प्योरिटी के साथ वो बताएगा भी, क्योंकि गुरु वो चीज बतलाएगा, वरना उसका गुरु खराब हो जाएगा। करेक्ट? तो आप इस चीज को देखिए, इस मैप को देखिए, इस पे आपने गोचर आप इस टाइप का बना लेंगे। अब इस व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम, जो भी सारी चीजें होंगी, वो अपने ऑफिस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम लेके आएगा, सारी चीजें करेगा। उसके बाद जो गोचर, जो भी गोचर आप इस टाइप का चाहे तो आप इसका ना
प्रिंट करके आप उस पर हाथ से भी बना सकते हैं, बट चाहे तो हमको आप बता सकते हैं, हम भी आपको हेल्प कर देंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कर देंगे। हाँ, इसको आप इस तरीके से ग्रीट कीजिएगा, और ये इसको आप समझिएगा कि इस समय के लिए तो ये प्रेजेंट हाउस ही आपका फर्स्ट हाउस है। प्रेजेंट हाउस ही आपका फर्स्ट हाउस है, मूल तो यही है, पर प्रेजेंट हाउस आपका फर्स्ट हाउस है। उसके बाद आपका ये ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे करके आप जाएंगे ना, तो जो अष्टम घर जो आएगा, आपको सिर्फ उसी जगह से प्रॉब्लम आ रहा है। और जो पंचम घर है, पंचम घर मान लीजिए ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो इस व्यक्ति को सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? कैप्रिकॉर्न राशि से, शनि की राशि से। तो उसे शनि भगवान के मंदिर भेज दीजिए पूजा करने के लिए, या शनि से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए। किसी लेबर का पैसा ना खाए हो, किसी कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे चल जाए जहां पे बिल्डिंग्स बनती हैं। कैप्रिकॉर्न राशि है ना, ऊंचाई की, स्ट्रक्चर की, भेज दीजिए ऐसे, लेयर बाय लेयर, एक एक करके। एक साथ नहीं हो पाएगा कभी भी। देखिए, मैंने ये इतना सिंपली आपको बताया है, बट ये इतना सिंपल है नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। मैंने आज खाली एक इंट्रो दिया है आपका डिजिटल एस्ट्रो चक्र का, और उसको कैसे बनाए इसका, और प्लस मैंने छोटे छोटे करके आपको हिट्स और ये गोचर का छोटा सा एक डेमो दिया है। बट ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कई लोग 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, तो कई लोग 6-6 महीने भी ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी सिखाने के लिए। दोनों में से दोनों भी सही हो सकते हैं। देखिए, सिखाएंगे तो सब एक ही चीज ही सिखाएंगे, सिखाएंगे सब एक ही चीज, पर सबका तरीका अलग अलग होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इन्हें 5 साल में जो चीज सीखी है, 2 साल में जो चीज सीखी है, या साल भर में जो चीज सीखी है, उसको वो व्यक्ति 2 दिन में देने की कोशिश कर रहा है, पर क्या लेने वाला इतना कैपेबल है कि वो 2 दिन में वो चीज को समझ जाएगा? कभी नहीं। एक नौसिखिया कभी भी 2 दिन में वो चीज उतना ग्रैब नहीं कर सकता, जब तक उसका गुरु स्ट्रांग ना हो, जब तक उसका वो ज्ञान लेने का एट्रीब्यूट जब तक वो एक्टिवेट ना हो। 2 दिन में ज्ञान पूरा पाना पॉसिबल नहीं है। आप सीख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप जब करने बैठेंगे ना, तब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक तारा है ना, समय लगता है एक एक करके, एक दिन में नहीं बजेगा, एक साथ नहीं बजेगा। और 5 तार को एक ही लाइन पे लगा के एक साथ खींच दिया जाए ना, तो सुंदर आवाज नहीं करेंगे, भले वो गिटार हो, भले वो कुछ भी हो। और जब उसी चीज को एक एक करके तान छेड़ी जाती है ना, तो कर्ण प्रिय हो जाता है, वो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा ही है, एस्ट्रोलॉजी कहें, वास्तु कहें, चाहे कुछ भी कहें, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। इसमें है क्या? इसमें है क्या? इस चार्ट में है क्या? राशि है। हाँ, इसका तरीका थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक भी क्या है, वही चीज तो है। ये आपका धरती ही है, 12 हाउसेस हैं, और है भी ये ऐसे ही उनके लॉर्ड हैं, और है भी ये ऐसे ही। क्यों क्यों ऐसे हैं? क्योंकि धरती हमारी गोल है और वो घूमती है, वो घूमती है।
वो चौकोन बॉक्स की तरह आगे पीछे नहीं जाती, वो रेक्टेंगल बॉक्स की तरह आगे पीछे नहीं जाती। बट हमारे, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पैटर्न डेवलप किया हुआ है वो गलत है। नहीं, उसके पीछे भी कारण है। पर ये भी एक बहुत ही सटीक रिजल्ट लाने का तरीका है। ये जो बना है, ये वेस्टर्न पैटर्न में आपने देखा होगा कि जो सर्कल फॉर्म में बनता है, ये उस फॉर्म में है। करेक्ट? ओके, अच्छा, जो हमारा इंडियन टेक्निक होता है और वेस्टर्न टेक्निक होता है, इसमें क्या अंतर है? वेस्टर्न जो कुंडली बनती है ना, वो वास्तव में जो बनता है वो कुंडली, वो सूर्य को सेंटर में रख के माना जाता है और उसी के बेस पे बनता है। करेक्ट? और हमारी जो कुंडली बनती है वो धरती को मध्य रख के बनती है। अर्थ, हमारे अर्थ के चारों ओर जो नक्षत्र घूम रहे हैं वो कैसे हैं। अच्छा, एक बात भी कह रहा हूं मैं कि हमारे इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसमें नक्षत्रों की महत्वता है। हमारे जो इंडियन ज्योतिष में मूल नक्षत्र है, पर बेसिक में ये इसको आप करेंगे। जो हमारे जो जॉडिक है, जो राशियां हैं, ये राशि वास्तव में ग्रीक से आई हुई है। ठीक है? उसको हमने ऐड किया अपने यहां पे नक्षत्रों के साथ। 27 नक्षत्र, उस पे भी हम एक एक करके जाएंगे। बहुत बड़ा विषय है, खूब मजा आएगा, पर प्रैक्टिस करनी है। जहां प्रैक्टिस में ढिलाई हुई, अब ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। कैसे? ठीक उसी तरह से जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको सोशल स्टडी से लेके मैथ्स से लेके सभी सब्जेक्ट पढ़ाए तो जाते थे और आप उसमें उत्तीर्ण भी होते थे, पास भी होते थे अच्छे नंबरों से। पर आज उसमें से कितने चीजें आपको याद हैं? आप भूल गए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। और जिस चीज का प्रैक्टिस किया उसमें आप एक्सपर्ट बन गए। बायो लेके आपने प्रैक्टिस किया तो आप डॉक्टर बन गए। मैथ्स लेके प्रैक्टिस किया तो आप इंजीनियर बन गए। फिर एसएसटी याद नहीं, फिर तो छोटा छोटा चीज अगर पड़ जाती है तो बात और है, पर एक्सपर्ट बन गए। पर हमारे यहाँ पे यह है कि आपको एक्सपर्ट तो बनना ही है, पर भूलना भी कुछ नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट बनेंगे। और बनेंगे किसमें? सब में। हमारे जो ये भारतीय मूल जो आपका जो ज्ञान का जो प्रोसेस है, आपका जो तरीका है, कहने का अर्थ क्या, जो गुरुकुल पद्धति है वो चहुमुखी विकास का है, एक नहीं। बायो ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिकित्सक बन जाओ, वैद्य बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंजीनियरिंग भी नहीं भूलनी है, क्योंकि वहां पे भी जब आप शैली किया करोगे तो आपको तो टूल्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो अपने टूल्स आप कैसे डेवलप करो वो भी तो जरूरी है। तो आपको मैथ्स भी आने चाहिए, तभी तो आप आर्यभट्ट बनोगे जो शून्य को डेवलप कर लेगा, शून्य को खोज निकालेगा सितारों से, वेदों से, विज्ञान से। करेक्ट? ये तरीका आप इस्तेमाल कीजिए।
और अभी तो मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दिया है, छोटा क्या बहुत छोटा सा दिया है। आगे हम एक एक करके इस पे जब हम लेयर लगाते हुए जाएंगे ना, तब जब आप अपना प्रिडिक्शन करेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। पर ये सारी चीजें समय मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, आपको वो देना होगा। और ये संसार का नियम है, जब तक आप कुछ देंगे नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं। देना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबा बन गया है। चलिए, धन्यवाद।